दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। देश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर संसद और राज्य विधानमंडलों के सत्र को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने योगी और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार जानबूझकर संसद और विधान सभाओं के सत्र को छोटा कर रही है ताकि जनता से जुड़े असली मुद्दों पर चर्चा न हो सके। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि लोकतंत्र की प्रणाली पर सीधा सवाल है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र की आत्मा होती हैं। यही जनता की समस्या उठाई जाती है, यही सरकार से जवाबदेही तय होती है। लेकिन आज सरकार इन सत्रों को औपचारिकता बनाकर रख देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कम समय के सत्र, बिना चर्चा के बिल पास कराना और विपक्ष की आवाज को दबाना अब सरकार की आदत बनती जा रही है। वहीं योगी सरकार पर भी हमला बोला। मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी विधानसभा सत्रों को भी लगातार छोटा किया जा रहा है। जनता के मुद्दों पर सवाल उठाने का समय ही नहीं दिया जाता। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, इन सब पर चर्चा से सरकार बचती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जब सदन ही कमजोर होगा तो जनता की आवाज कहां उठेगी। मोदी सरकार पर बड़ा वार। बसपा सुप्रीमो ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद को सिर्फ कानून पास कराने की मशीन बना दिया गया। चर्चा, बहस और संवाद की परंपरा को खत्म किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं। उन्होंने आगे कहा कि देश संविधान से चलेगा, किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि बसपा संसद और विधानसभाओं की गरिमा, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र अधिकारों की मजबूती के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकारें सदन की भूमिका को कमजोर करती रहीं तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। दोस्तों, मायावती का यह बयान सीधे सीधे लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा हुआ है। संसद और विधानसभाएं जितनी मजबूत होंगी, जनता की आवाज उतनी ही ताकतवर होगी। लेकिन अगर सत्र ही सीमित कर दिए जाएंगे तो सवाल उठाना लाजमी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बसपा सुप्रीमो का यह हमला आने वाले समय में सरकार के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक नैरेटिव की शुरुआत है। यह बयान बहुजन, दलित, पिछड़े और वंचित समाज को फिर से राजनीतिक रूप से एकजुट करने का संदेश भी माना जा रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा एक पोस्ट की गई है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश में संसद व राज्य विधानमंडलों के सत्र घटते समय के साथ साथ हर बार इनको भारी हंगामेदार एवं स्थगन आदि से इनकी जन उपयोगिता का घटता प्रभाव अक्सर गंभीर चिंता का विषय रहा और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों चले रहे 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान विधानमंडलों की कार्रवाई को लगातार घटते समय पर चिंता व्यक्त किया जाना उचित, सामयिक व सराहनीय, जिस पर सरकार और विपक्ष दोनों को अति गंभीर होकर इस पर अमल भी जरूर करना चाहिए। भारतीय संसद व राज्यों के विधानमंडल यहाँ देश की संवैधानिक व लोकतंत्र व्यवस्था के अहम स्तंभ है तथा सरकार कार्यपालिका को देश व जनहित के प्रति उत्तरदायित्व बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। संसद व विधानमंडलों की कार्रवाई साल में कम से कम 100 दिन के कैलेंडर तथा सही नियमों के हिसाब से शांति व्यवस्था के साथ चले, यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा सरकारी मान्यता नहीं होना मदरसा को बंद करने का आधार नहीं। संबंधी माननीय हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा दिया गया फैसला अति महत्वपूर्ण, सामयिक है तथा इस आधार पर श्रावस्ती में मदरसे पर लगी सील 24 घंटों में हटाने के निर्देश का भी स्वागत। वैसे भी संभवतः यहाँ कोई भी सरकार नीतिगत तौर पर प्राइवेट मदरसों के विरुद्ध नहीं बल्कि जिला स्तर पर अधिकारियों की मनमानी का ही शायद यही परिणाम है कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं की खबरें आती रहती हैं, जिस पर सरकार को उचित संज्ञान लेकर ऐसी प्रवृत्ति को सख्ती से जरूर रोकना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी पोस्ट की गई बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा।
संसद और राज्य विधानमंडलों के सत्र को लेकर, मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो का योगी और मोदी सरकार पर यह बड़ा हमला देश की राजनीति में बड़ी बहस छेड़ चुका है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है और क्या भविष्य में संसद व विधान सभाओं के सत्र को लेकर कोई ठोस बदलाव देखने को मिलेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सच में संसद और विधानसभाओं को कमजोर किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्ची बेबाक बहुजन समाज की आवाज के लिए खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।